कथित अपराधियों के गले में है भाजपा का पट्टा। इस शख्स पर एक पीड़ित बच्ची ने लगा रखे हैं जबरदस्ती करने का आरोप। ये भी कहा जा रहा है कि गुरु दक्षिणा के तौर पर इन्हें बरी कर रखे हैं सीओ केराकत। आइए दिखाते हैं विधानसभा केराकत की ये एक बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में चुनाव की गर्मी जिस तरीके से बढ़ रही है, वहीं यहाँ पर ठंड भी बड़ी तेज़ी से बढ़ते हुए महसूस हो रही है। लगातार ठंड का भी स्तर बढ़ता ही जा रहा है। वहीं लेकर चल रहे हैं भाजपा, जो दागदार दामन से बचने के लिए लगातार प्रयत्नरत रहती है। लोगों के अकॉर्डिंग जब बात आती है टिकट वितरण की, तो कहा जाता है कि एक भाजपा ही है जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को टिकट देने से बचती है। लेकिन जौनपुर के विधानसभा केराकत में कुछ मामला ऐसा सामने आया है जिसे देखने के बाद ये समझ में आ रहा था कि ये प्रत्याशी क्या भाजपा से पूछकर मैदान में उतरे हैं या बिना पूछे ही मैदान में उतर गए हैं और टैग लगा लिए हैं भाजपा का। नमस्कार, मैं हूँ राणा सिंह। इस समय हम जिक्र करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं विधानसभा केराकत के एक प्रत्याशी की ऐसी घटना जिसे सोचने के, सुनने और समझने के बाद आपको भी यकीन नहीं होगा कि हमारे बीच में जो नेता रूपी लोग घूम रहे हैं उनके चरित्र कुछ ऐसे हैं। केराकत विधानसभा के एक प्रत्याशी के तौर पर लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, मिलजुल रहे हैं। नाम है संजय सोनकर। संजय सोनकर के ऊपर एक बच्ची ने आरोप लगाया है कि वो उनके मित्र ने मिलकर उसका बलात्कार किया। हालांकि प्राइवेसी कारणों के कारण हम ये तो जिक्र नहीं कर सकते कि वो बच्ची का नाम क्या है और वो कहाँ की रहने वाली है लेकिन हम फिर भी आपको इस पूरे मामले के बारे में संक्षिप्त में बताते हैं। मामला है थाना चंदवक के अंतर्गत। एक पढ़ने वाली बच्ची थी जो यहाँ पर आई थी। उसका आरोप है कि संजय सोनकर और उसके मित्र ने उसे बहला फुसलाकर जोर ज़बरदस्ती कर गाड़ी में बैठाया, घर पर लेके गए, उसका बलात्कार किया और इस पूरे मामले पर उन्होंने कोर्ट में केस की है। उसका मानना था कि थाना चंदवक ने इस पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज करने पर भी मना कर दिया था। 156(3) के तहत, यानी धारा 156(3) के तहत कोर्ट के साथ आने के बाद उस बच्ची के ऊपर हुई बर्बरता का रिपोर्ट दर्ज हो सके। वहीं SC/ST एक्ट लगने के कारण इसके विवेचक के तौर पर सीओ केराकत का भी जिक्र होता है। सीओ केराकत हैं शुभम टोदी, जो इस पूरे मामले का विवेचक के रूप में नज़र आते हैं। ये मामला है 2021 के सितंबर माह का। तब से वो बच्ची दर बदर भटक रही है कि कोई तो उसको न्याय दिला दे। मामले की तह पर जाने पे ये भी समझ में आया है कि कोर्ट में 161 के तहत, यानी धारा 161 के तहत और धारा 164 के तहत जो कलमबद्ध एक विवेचना के तौर पर जो बयान होता है, जो पीड़ित अपना बयान देती है, वो भी दर्ज कराया जा चुका है। वहीं कोर्ट के दस्तावेजों को जांचने परखने के बाद ये भी सामने आया है कि इस पूरे मामले के जांच पड़ताल करने के बाद इस पे विवेचना के तौर पर, कार्रवाई के तौर पर सीओ केराकत को इस पूरे मामले को संज्ञान में देते हुए उनसे कोर्ट ने कार्रवाई करने की बात कही है। बच्ची से हमने तस्वीरों को दिखाकर पूछा कि क्या आप इन्हीं प्रत्याशी की बात कर रही हैं जो इस समय भारतीय जनता पार्टी का झंडा थामे लोगों के बीच जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो बच्ची का कहना था कि जी बिल्कुल, ये वही संजय सोनकर है जिन्होंने उसके साथ बर्बरता की है। ये पूरा मामला सीओ केराकत और थाना चंदवक के बीच फाइलों में दबा हुआ है। इस पूरे मामले पर कार्रवाई के नाम पर लोग शिथिल पड़े हुए हैं। जैसे लग रहा है कि ठंड में वो बर्फ़ बन चुके हैं। लोगों को न्याय दिलाने के नाम पर इस तरह की ठगी जो बरसों से चली आई है, उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए कहीं ना कहीं लोग आज भी नज़र आ जाते हैं। पूरे मामले को लेकर पीड़िता समय वर्तमान जो विधायक हैं, जो केराकत एरिया के विधायक हैं दिनेश चौधरी, उनके सामने रोते हुए अपनी बात को रखी। वहीं मीडिया से बात करने पर जब उनसे कहा गया कि क्या आप मीडिया से रूबरू होना चाहेंगे, तो बच्ची अभी छात्र है जो इस चीज़ को कहते हुए हिचक गई कि मीडिया से उसके व्यक्तिगत छवि पर असर पड़ेगा। मीडिया ने इस बात पर भी एग्री किया है कि बिल्कुल हम किसी के प्राइवेसी का हनन नहीं करेंगे, इसीलिए हमने उनका नाम और पता का जिक्र नहीं किया है, जबकि सारे दस्तावेज हमारे कार्यालय पे रखे हुए हैं। इस पूरे मामले को लेकर जो भी कोर्ट से लेकर अभी तक ज़मीनी स्तर की कार्रवाई हुई है, उसके दस्तावेजों को देखते हुए, इस पूरे मामले को समझते हुए तभी इस खबर को बनाई गई है। वहीं सीओ केराकत से
वर्तमान विधायक दिनेश चौधरी ने बात करते हुए यह भी कहा कि जल्द से जल्द ऐसे मामलों पर कार्रवाई करें और पीड़ितों को न्याय दिलाने की कृपा करें। इस को लेकर हमने सवाल पूछा सीओ केराकत से, तो फ़ोन पर हुई बातचीत का हम ये अंश भी सुनाएंगे। देखिए इस पूरे मामले पर सीओ केराकत ने हमें क्या जवाब दिया। हेलो। हाँ सीओ सर नमस्ते, मैं राणा बात कर रहा हूँ एटीआई न्यूज़ से। कल आपसे हमारी बात हुई थी सर। ये मामला जानना था कि एक बच्ची है की रेप का मामला चल रहा है सर। उसने एक जो प्रत्याशी हैं संजय सोनकर, इस यादव नामक 2 लोगों पर उसने ये एलिगेशन लगाया है कि इस पे मतलब उन्होंने उनके साथ छेड़खानी की, बलात्कार वगैरह का। तो ये मामला सर कोर्ट में 164 का बयान भी हो चुका है, उनके वकील भी मिले थे हम लोगों से। तो अभी तक सर संजय सोनकर या निकेश पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, जबकि ये मामला सितंबर माह का है 2021? नहीं तो उनका कोर्ट में बयान अभी हुआ है और कार्रवाई चल रही है, विवेचना चल रही है उनकी। अच्छा सर। जल्दी इसमें आगे कार्रवाई जो होगी जी। तो सर संजय सोनकर को अक्सर जब हम लोग वहाँ रिपोर्टिंग के दरमियान देखते हैं तो वो एज अ प्रत्याशी मतलब हर जगह प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो अगर इस मामले में उनका नाम है, बयान है और 164 के तहत भी बयान में उस लड़की ने जिक्र करा है, तो कहीं इनका गिरफ्तारी सर ना होना भी आप लोगों पे सवाल खड़ा करता है। इसके बारे में सर थोड़ा क्लियर करिए। नहीं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारी विवेचना चल रही है जी और जांच के क्रम में कोई भी होगा तो उसकी जो भी कार्रवाई होगी वो होगी, पुलिस की कार्रवाई जो होनी है वो होगी। जी। तो इन लोगों पर लगभग सर कब तक एक्शन हो सकता है, कुछ इसके बारे में भी जिक्र करें तो? ऐसे बता पाना और बिल्कुल उसमें आप निश्चिंत रहिए, जल्दी उसमें कार्रवाई हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके जो भी मामले में होगा सर थोड़ा सा हम लोगों को इसके बारे में अवगत कराते रहिएगा। ठीक है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सर। पूरी खबर मैं बता रहा था यानी राणा सिंह। फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।